हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान ख़ान। रात के इस पहर ये वीडियो बनाने का मकसद और ये इमरजेंसी में ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम पाकिस्तानी कितने बदबख्त और हम ही में से, हमारे इर्द गिर्द रहने वालों में से, हमारे मुल्क में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनको पाकिस्तान की इज़्ज़त का कोई ख़याल नहीं। वो ऐसे बदबख्त हैं, ऐसे बेगैरत हैं। हुआ ये कि अल-तुगरल गाज़ी का नाम आपने सुना होगा। आपने यकीनन इनको टीवी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल्स की स्क्रीन पर देखा होगा। अल-तुगरल गाज़ी की जो सीरीज़ है, जो तुर्की में फिल्माई गई, और ये दुनिया के बड़े ड्रामों में सबसे पहले नंबर पर आने वाली सीरीज़ है, क्योंकि अल-तुगरल की सीरीज़ को 43 से ज़ायद ज़बानों में तर्जमा कर दर्जनों ममालिक में दिखाया गया। और इसके दुनिया में सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ हैं किसी भी ड्रामे के, पूरी इंसानियत की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा व्यूज़ इस अल-तुगरल गाज़ी के ड्रामे को हासिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का एक ऐसा शख्स जिसने पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त को दांव पे लगा दिया, पाकिस्तान की इज़्ज़त को डबो दिया, वो शख्स काशिफ ज़मीर उसका नाम है। वो अल-तुगरल गाज़ी को पाकिस्तान लेके आया। आपको याद होगा कि आज 15 तारीख है, आज से ठीक 5 दिन पहले 9 तारीख को अल-तुगरल गाज़ी पाकिस्तान आया था अपनी टीम के साथ, अपनी पीआर टीम के साथ, जो कि अंगीन अल्तान एजेंसी के नाम से काम कर रहे हैं। दोस्तों, उसने नौसरबाजी क्या की, उसने धोखा क्या दिया, वो अपनी कंपनी के लिए मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा है कि चिनाब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये जो चैनवन वगैरह हैं, तो इनका वो पोता है। आपने इस शख्स को, काशिफ ज़मीर नामी ये जो शख्स है, इसको टिकटॉक पर भी अजीब व गरीब हरकतें करते देखा होगा। आपने इस शख्स को बेशुमार सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर अजीब व गरीब हरकतें करते देखा होगा। इसके गले में मोटी मोटी सोने की चेन आपने देखी होंगी, हाथ में मोटे मोटे सोने के कड़े देखे होंगे, हाथ में मोटी मोटी अंगूठियाँ देखी होंगी, एक भारी सी घड़ी देखी होगी। और ये अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है। इन्होंने अंगीन अल्तान यानी अल-तुगरल गाज़ी से मुआहिदा किया कि 10 लाख डॉलर में, बेसिकली वो ये सारी निगोशिएशन थी पाकिस्तान से काशिफ ज़मीर और तुर्की में, जो इनकी अंगीन अल्तान एजेंसी के नाम से जो इनका बीच में कोऑर्डिनेटर था वो डॉक्टर फुरकान है, जो कि तुर्की में ही पाकिस्तानी निजात है, तुर्की में एक साफ़ी के तौर पर वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ईमेलिंग उनके थ्रू की गई, यानी कि एजेंसी और काशिफ के दरमियान एक जो शख्स थे वो फ़ी सबीलिल्लाह के तौर पर वो काम कर रहे थे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने की वो कोशिश कर रहे थे। वो नेक आदमी, उसकी ये जो तस्वीर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो हमारे बहुत ही प्यारे पाकिस्तानी भाई, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त इंटरनेशनल या आलमी उफ़क़ पर लाने के लिए, बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे थे। लेकिन इस शख्स ने, काशिफ ज़मीर ने, इसको मलिया मेट कर दिया कि आप इस ईमेल में देख सकते हैं कि उन्होंने एक एक चीज़, एक एक शिक बड़े वाज़ेह तौर पर लिखी कि एजेंसी, जो कि अंगीन अल्तान की जो एजेंसी है तुर्की में, उन्होंने कहा कि हम 13 लाख डॉलर इसके चार्ज करेंगे, पाकिस्तान आएंगे और आपके किसी भी ब्रांड के एम्बेसडर बन सकते हैं। इनकी तरफ से ईमेल का जवाब किया कि जी आप 10 लाख डॉलर कर लें। उन्होंने डील डन कर दी और उन्होंने कहा कि 1 लाख डॉलर आप एडवांस दे दें, हम पाकिस्तान आ जाएंगे और अपनी मीटिंग्स जब तक हमारी फ़ाइनल नहीं होंगी, ना हम मंसर-ए-आम पर आएंगे, ना किसी किस्म का कोई मुआहदे की कॉपी कहीं पहुंचेगी, ना हम सोशल मीडिया पर इसको शेयर करेंगे। ये डन हो गए, ये पाकिस्तान आ गए। उसके बाद इन्होंने 50% जो पेमेंट है वो कर दी और ये वापस तुर्की चले गए। और ये 5 दिन गुजरने के बावजूद भी इस शख्स ने ना उनसे रब्ता किया, इस शख्स ने ना उनसे जो बकाया 50% की जो पेमेंट थी वो पहुंचाई। और बल्कि जब मामला चले तो पता ये चला कि काशिफ ज़मीर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशंस में 5 मुकदमात दर्ज हैं। ये मुकदमात गाड़ी चोरी के भी हैं, ये मुकदमात डकैती के भी हैं, ये मुकदमात नौसरबाजी के भी हैं। सियालकोट में इस शख्स ने एक ताजिर के 10 लाख रुपए देने हैं, उसने भी मुकदमा करवाया हुआ है।
जो इसके गले में आप मोटी मोटी चेन सोने की समझते हैं, सोने की नहीं है, बल्कि इन पर सोने का पानी चढ़वाया गया है। गोल्ड प्लेटेड है ये, और ये 2 चेन्स हैं इसके पास, और 30-30 हज़ार की जो रकम है उसने ये सोने का पानी चढ़ाने वाले जो सुनारे हैं उनकी भी देनी है, उनके भी वाजबात हैं, उन्होंने भी इस पर केस किया हुआ है। ये इश्तिहारी है, ये कई मरतबा गिरफ़्तार पहले भी हो चुका है, जैसे कि आप FIR में भी देख सकते हैं, उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इसको बेशुमार जो सियासी अफराद हैं, सियासी शख्सियात हैं, उनकी भी पुष्ट पनाही हासिल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ तशरीफ़ फरमा है, और बल्कि वो उनका चीफ गेस्ट लगता है कि इसके दाएं जानिब उस्मान बुज़दार और बाएं जानिब ये जो वर्ल्ड सुपरस्टार अल तुगरल के नाम से मशहूर होने वाले अंगीन अल्तान साहब हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में चोरों का, गुंडों का, बेगैरतों का, बेदर्दों का राज है। कौन है जो इसकी पुष्पनाही कर रहे हैं? कौन है कि आज तक इसको कटहरे में ना ला सके? इसके ख़िलाफ़ बेशुमार मुकदमा, जैसा कि मैंने अभी गुजारिश की, उसके बावजूद भी ये किसी न किसी तरीके से आज़ाद फिर रहा है। और सबसे अहम बात जो सबसे ख़तरनाक है, इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी ये कई मुल्कों का चक्कर लगा चुका है। यानी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद होने के बावजूद, इश्तिहारी होने के बावजूद, ये फ़रार होने के बावजूद पाकिस्तान से आना जाना इसका इन आउट लगता रहा है, इसको वीज़े मिलते रहे हैं। कौन है ये शख्स? कौन इसकी पुष्पनाही कर रहा है? दोस्तों, ये दुख अपनी जगह। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं कि पाकिस्तान की जो बदनामी अब होने वाली है वो यूँ भी कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फैंस, जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, वो चंद एक लोग ही दुनिया में ऐसे अल्लाह ने पैदा किए हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग हज़ारों, लाखों, करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। बर्रे आज़मों में उनकी हुकूमत है, वो दिलों पर राज करते हैं। एक तो शायद आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना हो। माइकल जैक्सन एक ऐसा स्टार था जो कि दुनिया पर राज करता था, जिसके फैंस अरबों में थे। इसी तरीके से अगर एक्टर्स की बात की जाए तो चंद बड़े एक्टर्स में जो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, उनमें एक नाम जैकी चैन का है। ये लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों इसके फ़ैन हो सकते हैं। इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा फैंस रहे हैं स्पोर्ट्स में रहे हैं, और स्पोर्ट्स में भी फुटबॉलर्स के चंद एक नाम होंगे। जो भी फुटबॉलर है, जो भी फुटबॉल का प्लेयर है, उसके मैक्सिमम फैंस होते हैं। अब बात करने का मकसद ये है कि टीवी ड्रामा सीरियल ये बहुत पीछे की चीज़ है, लेकिन अल तुगरल गाज़ी को अल्लाह ने एक ऐसा मकाम दिया, इस एक्टर को अल्लाह ने एक ऐसी इज़्ज़त दी कि इस शख्स के हज़ारों, लाखों, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों, अरब फैंस हैं। तो ये वो शख्स था कि अल्लाह ने पाकिस्तान को भी इज़्ज़त देनी थी। वो शख्स ये जो डॉक्टर फुरकान है, जो कि कोऑर्डिनेटर बना अल तुगरल का और पाकिस्तान में काशिफ ज़मीर वगैरह के साथ, जिसकी ईमेलिंग चलती रही कि हम आएंगे, ऐसे स्टे करेंगे, हम आएंगे, हमें सिक्योरिटी चाहिए होगी, हम इस बुनियाद पर काम करेंगे, जब तक मुआहदात नहीं होंगे आपने हमें वायरल नहीं करना, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर हम नहीं आ सकते, किसी भी हम इवेंट में नहीं जाएंगे, हम किसी भी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन ना हो चुके होंगे, वगैरह वगैरह सारी शिकें आप इस ईमेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि ये जो शख्स अल तुगरल को पाकिस्तान लेके आया, उसने उसी को धोखा दिया और पूरे पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला दिया। कहते सर, बातें तो बेशुमार हैं, पाकिस्तानियों की कारस्तानियाँ तो बेशुमार हैं। गुजारिश बस यही है कि आपके दिल की कोई बात, आपके दिल में जो इस हवाले से आपके जो जज्बात हैं कि अल तुगरल एक बहुत बड़ा सुपरस्टार पाकिस्तान आया, पूरी दुनिया की जो मीडिया और शख्सियात की नज़रें पाकिस्तान पर थीं, अब दोबारा भी 24 घंटे से 48 घंटे में देख लीजिएगा किस तरीके से पाकिस्तान की बदनामी होगी। बस मैं इजाज़त चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट है कि आज की इन्फॉर्मेशन के हवाले से अगर आपका कोई कमेंट है और काशिफ ज़मीर के हवाले से कोई पैगाम है, या इस इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपको स्टैट्स चाहिए या FIR की कॉपीज़ चाहिए या इस तरह का डेटा चाहिए, वो भी मैं आपको पहुंचा सकूंगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट या आप अपने कमेंट्स नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो हो सकेगा हम करेंगे। और
کوئی انفارمیشن ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور آپ کی کوئی رائے ہے التغرل کے بارے میں، اس سارے قصے کے بارے میں اور اس ساری انفارمیشن کے بارے میں، خاص کر کاشف ضمیر کے بارے میں، وہ بھی آپ نیچے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک پہنچا دیجیے گا۔ خواتین حضرات، میڈیا باکس کی جانب سے کامران خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔